हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन ट्रेडिंग क्लब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग ऑप्शन सेल कर सकते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट क्लोज ऑफ द 5 मिनट कैंडल इन इंडेक्स ऑप्शंस। देखिए, डेली एक्सपायरीज आने के बाद में आपके पास डेली अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में ऑप्शन सेल करके पैसा कमाने के लिए। बट यहाँ पर आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि हर सेटअप की अपनी पेक्यूलियरिटीज है, हर सेटअप का अपना एक मोटिव है। अगर आप उसे नहीं समझेंगे तो आपके पास कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। आज हम लोग जानने वाले हैं ओपन इक्वल्स टू हाई सेटअप पे आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं इंडेक्स एक्सपायरी पर, एवरीडे एक्सपायरी पर। यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं मिड कैप एक्सपायरी का 3 जून का, जब मार्केट ने बहुत ही अच्छा गैप अप ओपन दिया था और मैंने किया था कॉल शॉर्ट। रीजन बीइंग ओपन इक्वल्स टू हाई सेटअप बनने का। एंड क्या स्टॉप लॉस रहा था, क्या टारगेट रहा था, किस तरीके से ओवरऑल पोजीशन को मैनेज किया था, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट मोर और लेस आपको ये समझना है कि सेटअप के पीछे का लॉजिक क्या है। ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस देते रहते हैं, बट आपका जो लॉजिक है वो पैरामाउंट रहना चाहिए। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले रखा है निफ्टी मिड कैप चार्ट के ऊपर। एंड मार्केट ने काफी अच्छा गैप अप ओपन दिया। गैप अप ओपन देने के बाद में जो पहली 920 की क्लोजिंग आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 920 की क्लोजिंग आने से पहले मार्केट ने क्या किया, ओपन इक्वल्स टू हाई का सिनेरियो बनाया 5 मिनट्स चार्ट के ऊपर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट जहां पर ऊपर हुआ वहीं से पूरा सेल होना स्टार्ट हो गया। अब मैंने क्या किया, 920 पर जब मार्केट ने ओपन इक्वल्स टू हाई का सिनेरियो बनाया, कॉल सेल कर दिए। अब देखिए, कॉल सेल करने के पीछे का लॉजिक क्या है। यहाँ पर मैंने कॉल सेल इसलिए किया क्योंकि अगर मार्केट ओपन इक्वल्स टू हाई का सिनेरियो बना रहा है तो चांसेस वेरी है कि मार्केट साइडवेज टू बियरिश रहने वाला है। हो सकता है मार्केट ओपन इक्वल्स टू हाई के बाद इमीडिएटली फॉल हो जाए या फिर साइडवेज हो जाए। अब क्यों मार्केट फॉल करेगा, क्यों साइडवेज होगा, इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, मार्केट में जो स्मार्ट मनी हो पहले टिक से अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना या फिर नई पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो टेक्निकली बोला जाता है, अगर मार्केट में ओपन इक्वल्स टू हाई का सिनेरियो देखने के लिए मिल रहा है 5 मिनट के कैंडल के ऊपर, तो आप ही समझ सकते हैं कि मार्केट मोर और लेस मॉर्निंग सेशन में सेलिंग में जाने वाला है एंड लेटर ऑन मार्केट साइडवेज ही रहेगा, ज्यादा मूव नहीं देने वाला है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि पहली कैंडल 920 की 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर अगर देखी जाए, हर इंडेक्स में बहुत मायने रखती है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ द मार्केट्स। तो यहाँ पर आपने देखा, इधर मार्केट विल गो साइडवेज और मार्केट विल क्रैश। तो इस सिनेरियो के साथ में मैंने क्या किया, मार्केट में कॉल सेल कर दिए। अब कॉल सेल करने के पीछे किस तरीके से किए वो भी जान लेते हैं। ठीक, कॉल सेल में मैंने क्या किया, क्रेडिट स्प्रेड बनाया। इसे दूसरे तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बुल पुट बनाया। अब बुल पुट किस तरीके से दिखता है, बुल पुट का पे ऑफ ग्राफ क्या है, वो आपके लिए स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, आप उसे डेफिनेटली समझ सकते हैं। बुल पुट एक ऐसी स्ट्रेटजी जो थोड़ी सी सेफ है, जहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 70% रहती है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक आउट ऑफ द मनी की कॉल सेल करते हैं जिसके प्रीमियम ज्यादा होते हैं एंड उससे दूर वाली आउट ऑफ द मनी की कॉल बाई करते हैं पोजीशन को हेज करने के लिए, एज वेल एज मार्जिन बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो भी नेट हमने क्रेडिट लिया है, जो भी नेट हमारा क्रेडिट होने वाला है, उसका 50% मेरा स्टॉप लॉस रहता है। एंड टारगेट क्या रहता है, टारगेट यहाँ पर रहता है मेरा 100% ऑफ प्रीमियम, क्योंकि मैं पोजीशन आउट ऑफ द मनी सेल कर रहा हूँ। अगर मार्केट मेरे लेवल से नीचे रहा तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट में जो भी मेरे प्रीमियम से रिसीव किए हुए हैं वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे एंड आई विल गेट टू हैव द ओवरऑल प्रीमियम्स व्हिच मार्केट इज गिविंग टू मी। तो इस तरीके से आपने क्या समझा कि मार्केट में अगर ओपन इक्वल्स टू हाई का सिनेरियो बनता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड बनाते हुए एक बुल पुट सिनेरियो में जा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान में रखने वाली है कि अगर आप ओपन इक्वल्स टू हाई पर ट्रेड करना चाहते हैं तो नंबर 1 पॉइंट, मार्केट में गैप अप ओपन होना चाहिए। जितना ज्यादा गैप अप होगा उतना बेहतर है, क्योंकि गैप अप होने के बाद में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बनते हुए दिखता है। और अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो डेफिनेटली मार्केट ईदर विल गो डाउन इन द इंट्राडे सेशन इन द मॉर्निंग अगर बात करी जाए, या फिर मार्केट साइडवेज रहेगा, जैसा कि मैंने आपको सिनेरियो बताया था। तो उसके पीछे की एनालिसिस क्या है वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाती है। अगर मार्केट गैप अप ओपन नहीं देता है, साइडवेज ओपनिंग देता है और वहां पर ओपन इक्वल्स टू हाई का सिनेरियो बनाता है, तो वहां पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ चीजें आपको और ध्यान में रखनी है। जो क्लोजिंग प्राइस है, प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट अगर वहां पर सपोर्ट ले रहा है तो भी आप लोग ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। ओपन इक्वल्स टू हाई पर फिर ट्रेड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया, ऑल द मार्केट ने ओपन इक्वल्स टू हाई का सिनेरियो बनाया हुआ है, इससे क्या होगा कि जो बुल्स हैं वो उनकी रीएंट्री होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। देखिए, मैं जो भी यहाँ पे ट्रेड ले रहा था वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ ले रहा था, जो गैप मेरे को देखने के लिए मिला है, जो ओवरनाइट गैप मेरे को देखने के लिए मिला है, इतना बड़ा जो गैप देखने के लिए मिला था, मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ पे ओवरबॉट जोन में चला गया है। तो मार्केट को या तो क्रैश होना चाहिए या फिर साइडवेज रहना चाहिए। अब मैंने ऑप्शन बाई क्यों नहीं किया, पुट ऑप्शन बाई भी तो कर सकता था। ये इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा ये व्यू नहीं है कि मार्केट एकदम से क्रैश होकर नीचे ही आ जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि मार्केट नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, बट ओवरऑल
साइडवेज रहेगा। इसलिए जो आउट ऑफ द मनी के कॉल्स हैं वो डेफिनेटली जीरो होंगे, एंड अगर वो जीरो होंगे तो डेफिनेटली हमें उससे फायदा होने वाला, बिकॉज वी आर नेट ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बाइंग की यहाँ पे मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा आप लोगों को कि आप ओपन इक्वल्स टू हाई साइड पे ऑप्शन बाय करके चलें, क्योंकि मोर और लेस विद द एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू विद द बैक टेस्टेड डेटा कि मार्केट साइडवेज ज्यादा रहता है, एक मोमेंटम नीचे की डायरेक्शन में कभी कभी देता है तो बहुत अच्छा देता है, बट कभी कभी देता है। और ऑप्शन बैंक को मैनेज करना वैसे भी बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोग उसे अवॉइड ही करके चलते हैं। इसके अलावा आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे मैंने यहाँ पे RSI इंडिकेटर भी लगाया हुआ है। तो अगर मेरे पास मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, नंबर 1 कंडीशन, नंबर 2 कंडीशन मुझे ओपन इक्वल्स टू हाई का सेटअप मिला, नंबर 3 कंडीशन अगर RSI की वैल्यू मुझे ग्रेटर देन मिली है 68, तो ये तीनों कंडीशन जब मेरे को मिल जाती हैं तो मैं 920 पर ही आउट ऑफ द मनी की कॉल शॉर्ट करके बैठ जाऊंगा। जो क्रेडिट स्प्रेड मैंने जैसे आपको बताया था वो मैं बना लूंगा, बुल पुट स्प्रेड बना लूंगा, ताकि अगर मार्केट साइडवेज रहा तो डेफिनेटली वी गोना मेक मनी। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं कि अच्छी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना सीख सकते हैं। तो ये डेली एक्सपायरी में क्या होता है ना, मार्केट हर दिन आपको सेम सिनेरियो नहीं देगा। किसी दिन आपको ओपन इक्वल्स टू हाई मिलेगा, किसी दिन आपको ओपन इक्वल्स टू लो मिलेगा। ओपन इक्वल्स टू लो कैसे ट्रेड करना वो हम जानेंगे अगली वीडियो में, बट अगर आपको ओपन इक्वल्स टू हाई का सिनेरियो मिलता है तब आप डेफिनेटली इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जब बैक टेस्ट किया पिछले 3 महीने की डेटा के ऊपर, 3 महीने मतलब अप्रैल 24 से लेके मई जून, इन 3 महीने में जब मैंने बैक टेस्ट किया तो मुझे एक चीज पता चली कि मिड कैप के ऊपर ओपन इक्वल्स टू हाई बहुत ही अच्छा काम करता है इन कंपैरिजन विद निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। तो अगर आप लोगों को मिड कैप में दिखता है तो आप अपनी पोजीशन साइजिंग थोड़ी सी एग्रेसिव रख सकते हैं। अगर आप नॉर्मली एक दिन का लॉस 2% रखते हैं तो मिड कैप के केस में आप क्या कर सकते हैं 3% रख सकते हैं या फिर 4% रख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि जहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वहां आप कमाएंगे ज्यादा, और जहां पर प्रोबेबिलिटी कम है वहां आप रिस्क कम ले रहे होंगे। अब देखिए आप लोग बोलेंगे दिन का 4% कब बन रहा है, हम तो 2% की बात करके चल रहे हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया 50% जो ट्रेड आपने लिया है वो आपका स्टॉप लॉस है, एंड आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है 100% ऑफ द प्रीमियम रिसीव्ड। इसलिए आपका जो प्रॉफिट है वो 4% है। अगर आप 50% पे 2% लूज कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ दिन का 2% दे रहे हैं, और जब आ रहा है तो 4% आ रहा है। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा ही देता हूँ, वरना आप 50%, 2%, 4% में कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए जिस दिन ये मार्केट ओपन हुआ था उस दिन प्रीमियम बहुत ही ज्यादा महंगे थे। रीजन बीइंग इलेक्शन से एक दिन पहले का ये दिन था, एंड वहां पर वोलेटिलिटी हाई होने की वजह से, IVs हाई होने की वजह से प्रीमियम्स बहुत महंगे थे। बट फिर भी अगर आइडियली बात की जाए तो 11,825 का जो कॉल ऑप्शन है वो करीब चल रहा होगा 70 रुपए के आसपास का, जो मैंने सेल कर दिया था, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी में आपको देखने के लिए मिलेगा कॉल ऑप्शन। एंड इसे हेज करने के लिए मैंने 1% दूर की स्ट्राइक का, 1% दूर कितना हुआ, करीब करीब 100 पॉइंट्स, तो 11,925 का कॉल ऑप्शन मैंने क्या किया था, बाय कर लिया था। ये मेरे को मिल रहा हो करीब करीब 35 से 40 रुपए का। इतने ज्यादा प्रीमियम थे उस दिन, आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कितना IV हाई था, और यही होता है इवेंट्स के आसपास। तो इस तरीके से आपके पास जो नेट क्रेडिट निकल गया था वो निकल गया था 35 से लेके 40 पॉइंट्स का। तो पर लॉट अगर आप देखेंगे, एक लॉट में आप 75 का एक लॉट होता है मिड कैप का, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 या फिर 40 से, तो आपको मिलेगा 3,000 के आसपास। 3,000 के आसपास आपको प्रॉफिट हो रहा होता है विद 1 लॉट। ये मैंने आपको हाइपोथेटिकल सिनेरियो बताया, ऐसा जरूरी नहीं है कि इतने अच्छे आपको पर लॉट प्रॉफिट मिल ही रहा होगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब IVs हाई होती है तो जो फार OTM होते हैं वो ज्यादा महंगे होते हैं इन कंपेरिजन विद ATM या फिर इन द मनी स्ट्राइक्स। तो इतना नहीं मिल रहा होगा आपको, बट फिर भी समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर 3,000 रुपए आपको मिलने थे तो आपका लॉस कितना रहता, आपको लॉस रहता 1500 पर लॉट के हिसाब से। अब आपकी जितनी क्षमता है उतने आप लॉट खरीद सकते हैं रिस्क मैनेज करते हुए। अगर मुझे 1 लाख के अकाउंट पे ट्रेड करना होता तो मैं क्या करता, 1 लाख के अकाउंट पे 1 लॉट से ट्रेड करता, ताकि अगर मेरा मैक्सिमम लॉस होता वो 1,500 के आसपास ही होता। बट क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा है तो मैं वहां लॉट बढ़ा सकता हूं। मैं क्या करता, 3 लॉट बाई कर लेता। 3 लॉट पे मेरा जो स्टॉप लॉस होता वो 4,500 के आसपास होता, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आता, 9,000 के आसपास आता। अब देखिए आप लोग बोलेंगे 4.5% दिन का बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट्स अगर आपके पास है तब आप इतना बड़ा रिस्क लीजिए। अगर आपके पास प्रॉफिट्स नहीं है, आप अगर लॉस में चल रहे हैं तो फिर आप ये सब भूल जाइए। आपको क्या करना है, नॉर्मली जो आप 1% एक दिन का लॉस लेके चलते हैं उतना ही रखिए, वहां से जो भी आपको 2% मिलेगा मोर देन इनफ है। एक्स्ट्रा रिस्क हमेशा तब लिया जाता है जब आप प्रॉफिट्स में होते हैं, प्रॉफिट्स के ऊपर रिस्क लिया जाता है, ना कि लॉस में रिस्क बढ़ाया जाता है। ये मेरी थ्योरी है, कई लोग इससे डिफर भी करेंगे, नो प्रॉब्लम। मार्केट तो सबका ही है, जब तक डिफरेंट ओपिनियन नहीं होंगे ट्रेडिंग भी नहीं होगी। तो गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से आप लोग ओपन इक्वल्स टू हाई पर ट्रेड कर सकते हैं डेली एक्सपायरी में। जब भी आपको मौका मिले आप ये ट्राई करके देखिए, अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। स्टॉप लॉस अगर एक हो भी जाता है तो भी घबराने की बात नहीं है, आपका दिन में एक ही ट्रेड जाएगा। दोबारा कभी आपको जब मौका मिलेगा मंथ ऑन मंथ आप देखेंगे
रिजल्ट्स अच्छे ही आते हुए दिखते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डू बनाए डीमैट अकाउंट, पिन कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब एज वेल एज लाइक आवर वीडियोस इफ यू फाइंड आवर वीडियोस यूजफुल एज वेल एज इंफॉर्मेटिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।